जैस्मिन शाह, अब मुझे लगता नहीं कि आपके पास कोई भी डिफेंस है जब हाईकोर्ट ये कह देता, और भ्रष्टाचार की लड़ाई में अगर बीजेपी को मैं अंडरडॉग रखती हूं तो बड़ी जिम्मेदारी से इस पूरे पैनल के सामने और अपने दर्शकों के सामने ये बता दूं कि मैं भ्रष्टाचार के मामले में कम से कम जो संगीन आरोप है, खासतौर से कोर्ट की टिप्पणियां हैं, कोर्ट के वर्डिक्ट्स हैं, उसमें मुझे हर पार्टी अंडरडॉग खड़ी हुई दिखती है। जैस्मिन शाह, हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद इज देयर एनी डिफेंस? गरिमा जी, पहले तो भाजपा के जो प्रवक्ता थे उन्होंने बहुत सारी चीजें कही जो फैक्ट इनकरेक्ट है, मैं उन पे भी पर्दाफाश करूंगा, लेकिन पहले मैं आपके सवाल पे आता हूं जी। आपने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कल अपना फैसला सुनाया, अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी थी उसको इलीगल नहीं ठहराया, केवल उसको लीगल ठहराया। ये आपके सारे दर्शकों को पता होना चाहिए कि ये ऐसा मुकदमा है। आपने कहा कि चार्जशीट फाइल हुई है नवीन जिंदल के सामने। आपके दर्शकों को बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब तक चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई है, मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ है, ट्रायल हैज नॉट बिगन, कन्विक्शन तो दूर की बात है। देश तो क्या, दुनिया के किसी एक मैच्योर डेमोक्रेसी में ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं होगा जहां पे आपने एक टॉप नेशनल ऑपोजिशन लीडर को जेल में बंद कर दिया, उसकी पूरी पार्टी के सारे टॉप नेताओं को जेल में बंद कर दिया, और जहां मुकदमा ही नहीं शुरू हुआ। अब आते हैं हाईकोर्ट की टिप्पणी के ऊपर। देखिए, इसमें हमने साफ कहा है कि हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी रखी थी, हम उससे सम्मानपूर्वक असहमत हैं, और यही कुछ हाईकोर्ट ने संजय सिंह जी के खिलाफ फरवरी 7, 2024 का ऑर्डर उठा के देख लीजिए। यही हाईकोर्ट ने संजय सिंह की बेल एप्लीकेशन खारिज करी थी, कहा कि नहीं, ये कॉन्स्पिरेटर है। कई सारे अप्रूवर्स हैं जिन्होंने इनके खिलाफ बयान दिया था। क्या हुआ, 2 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरा पलट दिया। कई तीखे सवाल पूछे, ये कहते हैं कि नहीं, अप्रूवर के ऊपर आप सवाल क्योंकि आपके अब तो सारे दर्शकों को पता है कि ये ऐसा मुकदमा है कथित शराब घोटाला दिल्ली का, जहां पे 2 साल की जांच के बाद 1 रुपए तक की रिकवरी नहीं हुई, केवल और केवल सस्पिशियस अप्रूवर्स। मैं इस ग्राउंड पर इसलिए आपको अपनी बात रख दूं, मैं इस वाले ग्राउंड, आप पूरी बात कीजिएगा जैस्मिन, लेकिन अगर हम अदालत की उस टिप्पणी को अपने फेवर में इस्तेमाल करते हैं, आम आदमी पार्टी की कोई मनी ट्रेल नहीं है, ट्रायल में 2 मिनट में केस गिर जाएगा अगर मनी ट्रेल लेकर नहीं आएगी ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। अगर हम उस बयान को अपने सपोर्ट में इस्तेमाल करते हैं तो फिर हाईकोर्ट की ये बड़ी टिप्पणी अगेंस्ट जाती है कि नहीं जाती? कि अदालत अपने फेवर में कुछ कह दे तो अच्छा, और अपने अगेंस्ट कुछ कह दे तो वो स्वीकार नहीं है। नहीं गरिमा जी, ऐसी बात नहीं है। देश में मल्टी लेवल सिस्टम होता है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुछ गलत निर्णय देता है तो हाई कोर्ट का हक है कि उसे बदल दिया जाए या पलट दिया जाए। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट का भी हक है कि हाई कोर्ट के निर्णय को पलट दिया जाए। तो ये जो टिप्पणियां और जो सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह जी की बेल एप्लीकेशन के दरमियान क्या कहा था, और ये बहुत अहम बात है, 2 सवाल पूछे थे जिसपे ईडी के पास कोई जवाब नहीं थे। पहला, अगर आप कह रहे कि 100 करोड़, 45 करोड़, 2 करोड़, हर दिन इनका नया आंकड़ा होता है, अगर घोटाला हुआ है तो मनी ट्रेल किधर है? कोई जवाब नहीं। दूसरा, बात आती है कि ये पूरे केस का आधार, क्योंकि पैसा तो है नहीं, तो आधार क्या है? आधार है गवर्नमेंट अप्रूवर्स, सरकारी गवाह, और ये ऐसे गवाह हैं जिनके सारे तार, अगर ईडी के पास हवाला डीलर्स के और गोवा के कैंडिडेट्स के सवाल का ज्यादा समय होता है, मेरे उत्तर का ये सही नहीं है ना। आप सवाल में ज्यादा समय इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे जवाब देने का सवाल तो पूछिए। नहीं, आप पूछिए, लेकिन मुझे जवाब देने का उतना तो समय दीजिए। जवाब दीजिएगा, करती जा रही है। प्रिसाइज सवाल पूछ रही हूँ। ईडी ने अगर ये कहा कि हवाला डीलर्स, सवाल सुन लीजिए जैस्मिन, विद ड्यू रिस्पेक्ट सवाल सुन लीजिए। ईडी ने कहा ना कि हवाला डीलर्स के और आम आदमी पार्टी के गोवा कैंडिडेट के बीच का कम्युनिकेशन उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है। गरिमा जी, ये सारी चीजें, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे पूरा जवाब देने दीजिए, क्योंकि अगर आप स्पेसिफिक सवाल पूछेंगी तो मुझे जवाब देने का हक है। डन। ये सारे तथ्य, ये जो सारे रिकॉर्ड्स है, जो भी बात हो रही है, केवल और केवल सरकारी गवाहों के बयान है और कुछ नहीं है उनके पास। और ये ऐसे गवाह हैं, और 3 गवाह का ही मैं नाम दूंगा, ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी आपके दर्शकों को। एक है शरत रेड्डी, जो जिसको किंगपिन कहा था ईडी ने खुद, उनके बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला। क्या निकलता है इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा में? कि उसने 60 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए, और वो भी 55 करोड़ तब जब वो ईडी से अरेस्ट हो जाता है। दूसरे निकलते हैं बाप बेटा मगुंटा रेड्डी, राघव रेड्डी, उन्होंने भी पहले, अच्छा, इन सारे लोगों ने पहले 10-12 बयान दिए जिसमें
किसी भी आम आदमी पार्टी नेता का नाम नहीं है। सबको जेल में डाला गया, 5 महीने 6 महीने जेल में सड़े, दिमाग ठिकाने पे आया, और फिर जो ईडी बयान दिलवाना चाहती थी वो दिए, और मंगुंटा रेड्डी को तो अब भाजपा ने टिकट दे दिया। तो ये जो ओपन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये बार बार आप एक बयान देते हो और 10 महीने 5 महीने जेल के बाद जो पलट देते हो, यही तो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था। अच्छा। तो ये है दिल्ली के खतरे शराब घोटाले की सच्चाई। ठीक है। अब मैं दूसरी चीज पे आता हूं, क्योंकि बीजेपी ने ये कह रहे थे हरीश खुराना जी बार बार कह रहे आपको इतनी आपत्ति तो कोर्ट में जाइए। मैं आज देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या ईडी और सीबीआई केवल विपक्षी पार्टियों के ऊपर केस इन्वेस्टिगेशन के लिए बने हैं? जब विपक्ष पूछता है सवाल बीजेपी से, तो क्या उनका काम केवल घास छीलना हो जाता है? हाँ, ठीक है, मतलब इनकी जैस्मिन, तनख्वाह आप कहां से आती सेलेक्टिव है? होने का टैक्स आरोप पेयर के लगा रहे पैसे हैं। से आती है। ठीक है, तो अभय ईडी दुबे, और सीबीआई भाजपा की नहीं है ना, देश की है। ठीक है, अभय दुबे, एक माहौल बीजेपी, भाजपा यहाँ पे डिफेंड कर रही है, हाँ जी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, कर लो आपको जो करना है। जैस्मिन ये आपका गहलोत। दोगलापन दिखाता है ना, ये आपकी हिपोक्रेसी दिखा रहा है। हिपोक्रेसी, दोगलापन। अभय दुबे